सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर मतलब जो भी हम अपने आसपास ये देख रहे हैं, जो एयर है, अभी हमें लग रहा है कि जो बह रही है वो एयर है, लेकिन एक्चुअल में एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर जो है एयर बनी होती है, उसको अगर हम देखें तो वो कौन कौन से होते हैं। कंपोजिशन का मतलब एयर के अंदर क्या क्या मौजूद है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एयर के अंदर क्या क्या होगा। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O आपको इस तरह से लिखना है H2O, ठीक है। H2O वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड मैनी अदर गैसेस। जो हमें देखिए हमें लग रहा है कि सिर्फ जो बह रही है वो एयर है, हमें लगता है कि ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक मिक्सचर ही है ये गैसों का। नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%। कोई अगर पूछे कि जो हमारी एयर होती है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास H2O वेपर्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट पार्टिकल्स। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भी करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी करिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, कॉमा करके कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ऑक्सीजन भी आपने करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। दूसरा डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एयर के अंदर, एंड मैनी अदर गैसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस जो है हमारी एयर के अंदर होती है। तो हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन को आपने ऐड करना है ज़रूर यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए विच गैस इन एटमोस्फेयर इज नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन होती है तो उसके लिए जो है कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन। हालांकि ये भी अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अगर प्लांट्स देखें तो उनके लिए तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन एंड करके यहाँ भी ऐसा विच गैस इन एटमोस्फेयर इज नेसेसरी फॉर रेस्पायरेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन और साथ में आप लिखिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें ह्यूमन के लिए चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रेस्पायरेशन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन के लिए, जबकि जो प्लांट्स होते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं, मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, ज़्यादातर वो जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स होते हैं वो उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ही नेसेसरी है रेस्पायरेशन के लिए। दूसरा देखिए अब, हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। जो एयर होती है, एयर को मतलब जो एयर होती है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर आपने जलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एयर होनी चाहिए। अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकती। उसको आप कैसे प्रूव करोगे, उसको यहाँ पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ देखो अब क्या करेंगे हम। इसको समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम पर ले जाना चाहूँगा। डायग्राम पर इसको समझेंगे, उसके बाद इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए एयर जो है चाहिए ही चाहिए बर्निंग के लिए। अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक बीकर था, एक मिनट, मेरे पास एक बीकर था। बीकर के अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर लिया हुआ था, ठीक है। एक आपने बीकर लेना है, आप भी ऐसा कर सकते हो। एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने वाटर लिया थोड़ा सा, उसके बाद उसके अंदर एक कैंडल डाल देनी है, हमने जलती हुई कैंडल इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप देखोगे कि वो कैंडल जल रही है। वाटर के अंदर डालने के बाद भी वो जो है इस तरह से जल रही है वो कैंडल। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने जो है एक गैस जार जो है एक जार आपने इसके ऊपर डालना है। मतलब या आप चाहो तो गिलास भी डाल सकते हो, जो आपके पास घर में गिलास होता है। अगर आपकी मोमबत्ती छोटी है, अगर आपकी कैंडल छोटी है तो आप ऊपर से उसको गिलास भी डाल सकते हो। तो हमने ऐसे डाल दिया ऊपर से, ठीक है। अब जब पहले ही हमने ये गिलास नहीं डाला था या हमने ये गैस जार नहीं डाला था तो उस वक्त क्या था, उस वक्त जो है बाहर की एयर जो है इस मोमबत्ती की जो लौ है, जो मोमबत्ती जल रही थी उस टाइम इसको एयर मिल रही थी जब हमने गैस जार को नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही हमने गैस जार को ऊपर से उलट दिया, इसके ऊपर जब हमने गैस जार को रखा, ठीक है, मतलब इस मोमबत्ती के अंदर पहले ये जो जार था ना ये पहले बाहर था, ये इसके ऊपर नहीं था। अब सेकंड में हमने इसको क्या कर दिया, जैसे ही हमने इसको डाला तो कुछ देर तो ये जलती रहेगी। कुछ देर जलती क्यों रहेगी, क्योंकि इस गैस जार के अंदर थोड़ी बहुत एयर जो है बची होगी। जैसे ही वो थोड़ी बहुत एयर यूज़ हो जाएगी, जैसे इस गैस जार के अंदर की एयर सारी की सारी खत्म हो गई, तो उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके बाद जो है मोमबत्ती हमारी क्या हो गई, बुझ गई।
तो ये एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि जो बर्निंग होती है उसके लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ये मोमबत्ती यहाँ पर भी जलती ही रहती तो हम कहते कि बिना एयर के भी ये जो है जल रही है ये मोमबत्ती तो। लेकिन जैसे ही हमने गैस जार को डाला तो कुछ देर तो वो जलती रही। कुछ देर क्यों जलती रही? क्योंकि गैस जार के अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन पहले से थी, तो उसका यूज़ ये मोमबत्ती कर रही थी। तो उस टाइम ये जल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि उसके अंदर की ऑक्सीजन जो है खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आप इसको आपने डायग्राम के नीचे नोट करना। यहाँ पर देखो, इसको पहले इसको लिख लो आप। टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल, कवर द बर्निंग कैंडल विद अ गैस जार। देखिए ऊपर से हमने उसके ऊपर गैस जार डाला। आफ्टर इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद क्या हो जाएगा? द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, जो कैंडल होगी वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। एज एज डिस्प्ले ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, एज यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर करना है आपने द स्प्लाई। ठीक है, इसको ठीक कर लो। द स्प्लाई, इस डिस्प्ले की जगह द स्प्लाई करना है आपने। एक बात मैं और कह दूं, आपने सीधे स्लाइड पर देख के जो है नहीं लिखना है, आपने पूरी एक्सप्लेनेशन को भी सुनना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में जो है टाइपिंग में एरर हो जाती है। तो आपने एक्सप्लेनेशन को भी सुनना है, और जहां पर मैं करेक्ट करवाता चाहूँगा आप उसको करेक्ट करते जाएंगे। तो आप लिखो यहाँ पर, एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड ड्यू टू गैस जार। जैसे ही गैस जार डालने के कारण एयर की सप्लाई जो है बंद हो गई, कैंडल को मतलब एयर की सप्लाई जब नहीं हो रही है गैस जार डालने से, तो उससे क्या हो गया? द बर्निंग कैंडल इज ऑल्सो स्टॉप्ड। जो जलती हुई जो कैंडल थी वो भी क्या हो गई? बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि उसको जो है एयर नहीं मिल रही है। गैस जार जब उसके ऊपर चला गया तो क्या हो गया? यहाँ पर देखो, इसको देखो, यहाँ पर जब हमने गैस जार डाला तो कुछ देर ये जलती रही, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन इसके अंदर थी। लेकिन जब हमने काफ़ी देर तक इसको ऐसे ही रखा तो क्या हो गया? इसके अंदर की, इस गैस जार के अंदर की जो सारी की सारी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। और क्या हो गया? अब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ऑक्सीजन मतलब जो एयर है, सॉरी, जो एयर है वो खत्म हो गई। और एयर जैसे ही खत्म हो गई तो क्या हो गया? ये कैंडल भी बुझ गई, क्योंकि इसको जो है जलने के लिए एयर की ज़रूरत थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसको बताना है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जो एयर होती है हमारे पास वो जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे? क्या आपको पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हमारे पास एयर है, या ऑक्सीजन भी हम कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन हालांकि उसका एक कंपोनेंट है, आप एयर ही कह दीजिए। अभी जो एयर है वो जो वाटर होता है उसके अंदर भी डिजॉल्व होती है। क्या आपको पता है? जैसे आपने देखा होगा मछलियाँ, तो मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो मछलियों को ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करती है मछलियाँ। अगर वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं होती तो मछलियाँ कैसे जीवित रह पाती? तो यहाँ पर हमें इसको शो करना है। हमें ये तो पता है कि जो वाटर है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन होती है, लेकिन हमें उसको शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया है यहाँ पर, इसको भी आपने नोट करना है। अब मैंने क्या कर दिया, एक बीकर मैंने लिया, यहाँ पर देखिए एक बीकर लिया है, उसके नीचे मैंने जो है एक बर्नर रखा है। बर्नर मतलब यहाँ पर बर्नर मतलब जिससे यहाँ पर आग निकलती है, मतलब इसको हीट देने के लिए। अब इस जो ये मैंने यहाँ पर जो ये कोई भी जो जैसे आपने जो कुछ भी आपने लिया है, जैसे फ्लास्क ली है या कोई बीकर लिया है, या मतलब कोई भी कंटेनर आपने लिया है जिसके अंदर के आपने वाटर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा रखा, पे वाटर रखा आपने। उसके बाद क्या कर दिया, उसको हीट किया, नीचे से उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। ठीक है, हीट कैसे करना है? स्लोली हीट करना है, एकदम से हीट नहीं करना, स्लोली स्लोली इसको क्या करना है? हीट करना है। अब जैसे जैसे जो है ये गर्म होता जाएगा, आप इसको छोड़िए। जैसे मान लीजिए आप घर में चाय बनाते हैं, जब आप चाय बनाते हैं तो आप देखिएगा, जब पानी को आप धीरे धीरे गर्म करते हो, धीरे धीरे गर्म करते हो, धीरे धीरे गर्म करते हो, तो क्या होता है, उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं। छोटे छोटे उसमें इस तरह से आपने देखा होगा कि बुलबुले बुलबुले जो है उसके कॉर्नर पे, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपने फ्राइंग पैन लगाया हुआ है गैस के ऊपर चाय के लिए, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी जो है गर्म होता जाएगा, तो जो कंटेनर का जो साइड होती है, मतलब जो बर्तन की जो साइड होती है, वहां पर छोटे छोटे बुलबुले बुलबुले जो है ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बुलबुले क्या होते हैं? तो ये छोटे छोटे बुलबुले एयर होती है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जो है बुलबुलों की फॉर्म में जो है बाहर आने की कोशिश करती है वाटर से। आपने ज़रूर देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं तो छोटे-छोटे बुलबुले जो है बनते हैं और वो साइड से निकलते हैं। किनारे से वो निकलने की कोशिश करते हैं या किनारे पर ही चिपक कर रहते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे बुलबुले होते हैं ये एयर होती है। जब हम इसको गर्म करते हैं वाटर को या किसी भी दूसरे सॉल्वेंट को, तो क्या होता है, तो ये जो उस सॉल्यूशन जो हमने कुछ भी लिया हुआ है, जैसे वाटर लिया या कुछ भी लिया है, तो उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और हमें बुलबुले, छोटे-छोटे बुलबुले जो है दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर, इसको देखो हमने क्या क्या किया, टेक सम वाटर इन ग्लास बीकर। सबसे पहले तो हमने बीकर के अंदर जो है हमने वाटर लिया थोड़ा सा, हीट इट स्लोली, उसके बाद उसको थोड़ा सा हीट किया हमने। बिफोर द वाटर बिगिन टू
यहाँ पर आपने बॉईल करना है, बॉईल, ठीक है, बॉईल। बिफोर द वाटर बिगेन टू बॉईल, इस वाइल की जगह बॉईल करना है। वाटर बिगेन टू बॉईल, लुक केयरफुली एट इनर सरफेस। आपने जो है पानी को बिल्कुल उबालना नहीं है। उबालने से मतलब आपने क्या करना है, पहले उसको धीरे धीरे गर्म करना, धीरे धीरे गर्म करना, आपने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर लेना है उसको, लेकिन उबालना नहीं है। उबालने से तो आपको पता ही नहीं लगेगा। उबालने से पहले वाली जो स्टेज होगी, तब आप देखोगे कि जो बर्तन का किनारा होगा वहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, वही जो है एयर होती है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है जब उसको गर्म करते हैं हम नीचे से। तो यहाँ पर देखो, यू विल सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। आप जो है छोटे छोटे बबल्स देखोगे, कहाँ पर, इनसाइड, मतलब जो किनारे होंगे उस बर्तन के, तो वहां पर आप जो है छोटे छोटे बुलबुले देखोगे। ऑन हीटिंग एयर डिजोल्व इन वाटर, एयर डिजोल्व इन वाटर एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दिस बबल। अब जैसे देखो, जैसे ही हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको आपने काट देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी ज्यादा एरर है, आपने ध्यान रखना है। ऑन हीटिंग एयर डिजोल्व इन वाटर, एस्केप सीधा करना है आपने। ऑन हीटिंग मतलब जब हम हीट करते हैं, एयर डिजोल्व इन वाटर मतलब जो एयर जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व हुई थी, एस्केप इन द फॉर्म ऑफ दिस बबल, मतलब जो एयर जो उस वाटर के अंदर डिजोल्व हुई थी वो उन बबल की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगी। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोट कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और उसके नीचे आपने इसको भी जो है ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी इसको, ये उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आपने इसको काफी सजा के बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। अब लंप का क्या मतलब है, लंप का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। मान लीजिए आपके पास ये कॉटन का, आपके पास वूल है आपके पास, ये कॉटन का आपके पास छोटा सा एक पीस है, ठीक है, उसमें से आपने छोटा सा जो है यहाँ से एक इसका हिस्सा निकाल दिया, तो इसको हम कहेंगे लंप, ठीक है। तो जो कॉटन का जो लंप होता है आपके पास, जब आप उसको वाटर के अंदर डालते हो तो आपने देखा होगा कि वाटर जो श्रिंक हो जाता है। आपने रुई देखी होगी, रुई को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो क्या हो जाता है, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, मतलब जितना वॉल्यूम उसका पहले था उतना नहीं रहता, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देख लो, जो हमारे पास कॉटन होता है या कोई भी हमारे पास ऊन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब फाइबर हमने देखो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो फाइबर होते हैं, फाइबर के बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, और इस गैप पे क्या होती है, उस गैप में जो है एयर रहती है हमारी। लेकिन जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर की जो एयर थी, जिसने काफी ज्यादा स्पेस घेरा हुआ था इन फाइबर के बीच में, तो उसको जो है रिप्लेस कर देता है वाटर, है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए, लंप ऑफ कॉटन वूल हैज एयर अमंग गैप, यहाँ पर आपको गैप करना है। लंप ऑफ कॉटन वूल हैज एयर अमंग गैप ऑफ कॉटन फाइबर, मतलब जो कॉटन के जो फाइबर होते हैं, जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए कॉटन है, कॉटन के ऐसे आपने देखो फाइबर इस तरह से होते हैं, धागे धागे, मतलब रेशे होते हैं इसके, तो इनको हम कहते हैं फाइबर। इनके बीच में बहुत सारी एयर होती है, ठीक है। इसको आपने ठीक करना है, इसमें यहाँ पर गैप लिखना है आपने, गैप। कॉटन फाइबर व्हेन वाटर रिप्लेसेस द एयर, मतलब जब वाटर जो है उस एयर को रिप्लेस कर देता है। अब जब आप वाटर के अंदर डालोगे उसको, तो क्या हो जाएगा, वो फाइबर के बीच में जहाँ पहले जहाँ एयर थी, उसकी जगह कौन आ जाएगा, एयर की जगह, उसकी जगह वाटर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस गैप, व्हेन वाटर रिप्लेसेस द एयर फ्रॉम दिस गैप, द कॉटन लंप बिकम्स हैवी। इसके कारण क्या हो जाता है, जो कॉटन हो जाता है काफी हैवी हो जाता है, एंड ऑल्सो श्रिंक, और हैवी होने की वजह से वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, टू रिमूवल ऑफ एयर गैप्स। तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ के अराउंड में लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। जो हमारा जो अर्थ है उसके बाहर की जो ये एयर, उसकी बाहर की जो ये लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप बस इतना याद रख लो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके फूड बनाने की प्रोसेस, मतलब वो जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हालांकि आप फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 7th में जो है अच्छे तरीके से पढ़ोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिस्ट 5 एक्ट्स दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आपने 5 ऐसे काम बताने हैं जो कि एयर की अब्सेंस में नहीं हो सकते। ऐसे काम बताने हैं आपने 5 जो कि एयर, जिसके लिए मतलब एयर चाहिए ही चाहिए हमारे को, बिना एयर के वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये नंबरिंग आप खुद दीजिएगा। फर्स्ट देखिए
टू मेक वेदर क्लॉक। अब जो वेदर क्लॉक होती है हमारी, जैसे ये खिलौना है एक, ठीक है, तो इसको बनाने के जो वेदर क्लॉक होती है हमारे पास, इसको खुद भी बना सकते हैं आप, ये इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी जो है हमारे पास एयर की जरूरत है। दूसरा फोटोसिंथेसिस, मतलब मैंने आपको कहा जो हमारे पास एयर अगर नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, मतलब अपना भोजन जो है नहीं बना पाएंगे। हालांकि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी किसका पार्ट है, वो भी एयर का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के लिए भी हमारे को एयर चाहिए। आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए रेस्पायरेशन भी नहीं हो सकती बिना एयर के। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, अभी हमने देखा, देखो पीछे, किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो उसके लिए तो हमें एयर चाहिए, अगर एयर नहीं होगी तो वो चीज़ तो जलेगी ही नहीं, तो इसलिए बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस के लिए भी ये जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट है कूलिंग, अगर हमने कूल होना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें एयर चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है। अब मैंने आपको कहा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारी गैसेज है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो क्या करते हैं, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर। जो एनिमल और प्लांट है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्या करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, मतलब गैसेज का अदला बदली करने में जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से समझिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एनिमल, सारे नहीं, ज़्यादातर एनिमल क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं, रेस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, हालांकि रेस्पायरेशन और ब्रेथिंग में अंतर होता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना जान लो कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एनिमल खत्म हो जाए या प्लांट खत्म हो जाए तो क्या अर्थ के ऊपर जो है किसी भी तरह की जीवन संभव हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए प्लेनेट के ऊपर में से सारे एनिमल हट जाएं तो क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए सारे के सारे प्लांट्स अगर खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो ज़रूरी है कि एनिमल और जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनका जो है हमारा बैलेंस रेशियो उनकी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो एनिमल और प्लांट हो गए, यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि एनिमल जो है, एनिमल और प्लांट किस तरह से एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं गैसेज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें देख लेते हैं हम, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन के दौरान किसका यूज करते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन। 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर है, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको इसको काट दो, इसको काट दो, आपने सीधा करना है। एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर। ये मैंने अभी आपको बताया। देखिए जो एनिमल्स करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और क्या करते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। बट ग्रीन प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, मैंने अभी आपको कहा, बट ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, खुद नहीं खाते उसको, वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। रिलीज ऑक्सीजन गैस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हम देखते, देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, बैलेंस बना हुआ है। इस तरह से हम देखते कि किस तरह से जो एनिमल और प्लांट है एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, और एक दूसरे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो इस तरह से देखो, thus we can see that animals and plants help each other in exchange of gases। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 15। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हमने डील किया। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।